हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस चैनल, योर ट्रस्टेड गाइड फ्रॉम प्रिपरेशन टू एडमिशन। बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो हर एक बच्चे की जो क्वेरी में जनरली देखता हूं, जो कमेंट बॉक्स में बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को मैं लेकर के सोचो उनकी सारे रिजोल्यूशन के लिए मैं आया हूं। क्योंकि हर बच्चा अलग अलग कैटेगरी का पूछता है कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, मुझे जो है गवर्नमेंट का कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो आज मैं हर एक कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं लेके आया हूं, चाहे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग और या फिर आपको वेटनरी कॉलेजेस की बात हो, सारे कॉलेजेस के लिए मैं बताने वाला हूं आज के वीडियो में कि किस बच्चे को कितना रैंक, यानी कि किस कैटेगरी के बच्चे को कितने रैंक तक मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, चाहे एमबीबीएस की बात हो या फिर अलग अलग चीज की बात हो, तो सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। इससे आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, कि आपको ऑल इंडिया के लिए जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको जाना है नहीं जाना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही परेशान है कि सर मेरा रैंक तो बहुत नीचे है, मुझे तो लगता नहीं कि एआईक्यू में कोई बेनिफिट होगा, तो मैं सोचता हूं कि ना जाऊं, है ना। तो आज आपको बताने वाला हूं मैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, किस कैटेगरी के बच्चों के लिए ऑल इंडिया कोटा में कहां तक रैंक जाने वाला है। ठीक है, और ये बहुत ही सरप्राइजिंग आज आपको देखने वाला वीडियो है और सबके प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा आपको कि ये सारा का सारा जो है हो चुका है। बल्कि बहुत तो ऐसे हैं कि जो बच्चे एज्यूम नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा सर तो फेक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन मैं लास्ट में आप लोग को बता दूंगा कि कहां कहां से मैंने इस वेबसाइट से कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में एमबीबीएस के लिए, ठीक है, हर एक कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो बच्चों यहां पर मैंने डाटा लिख दिया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कि हम बात कर रहे हैं एमबीबीएस कोर्स की बात कर रहे हैं। तो एमबीबीएस के लिए अगर जनरल के जो बच्चे हैं, अनडिजर्व कैटेगरी के लिए बच्चे हैं, ठीक है, उनको कितने रैंक तक में ऑल इंडिया कोटा से मिल सकता है। देखो बच्चे, इसमें 18,000 लिखा है, ठीक है, तो आप प्लस जो है 5,000 लेके चलो, क्योंकि ये सारा का सारा जो डाटा हमने निकाला है प्रीवियस 2 ईयर 3 ईयर्स के जो हिस्ट्री रहा उसके हिसाब से। तो इस बार आपको पता ही है कि सीट्स भी बढ़े हैं और नंबर ऑफ बच्चे जो है वो कम इस बार क्वालिफाई किए, ठीक है। लेकिन मैंने अपने डाटा को उसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि ये चीज जो है ना ऑलरेडी जो है आ रखा है, तो इसीलिए मैंने यही डाटा को आप लोगों के सामने ले रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि अगर जो जनरल का बच्चा है उसको ऑल इंडिया कोटा में बच्चे मान के चलो लगभग 22 से 23,000 रैंक तक जो है उसको मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस। और वहीं जो है स्टेट कोटा में उसको 32 से लेकर के 37,000 तक जो है बच्चों को मिल जाएगा स्टेट कोटा में एमबीबीएस। ठीक है, ये हो गया बच्चों किसके लिए, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। अब बात करते हैं ओबीसी के लिए। तो सब में बच्चों क्या है कि आपको जो है प्लस 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 5 समझ करके आपको चलना है। ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा उसमें ऐड करता तो फिर बच्चों को बहुत ज्यादा लगता है कि सर इतना कैसे जा सकता है। ठीक है, लेकिन मेरा यकीन करो बच्चों, जितना भी इसमें डेटा है लिखा हुआ, ठीक है, उससे +5 के ही मानकर चलो, उतना तक चला जाएगा स्ट्री वैकेंसी राउंड में। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, तो हम ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में जो जाने वाला है, स्टेट कोटा में जो जाने वाला है, लास्ट रैंक जो जाएगा एमबीबीएस के लिए वो 38,000 लिखा हुआ है। तो अपने हिसाब से आपको बता चुका हूं, 5,000 आप ऐड कर सकते हो, यानी कि 43 तक जो है चला जाना चाहिए इसमें। ठीक है, और वहीं जो है अब इसमें ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे तो 19.5 के तक जो है वो गया हुआ है ऑल इंडिया कोटा से। ठीक है, लास्ट 2-3 ईयर्स में। ठीक है, तो उसके हिसाब से बच्चों आप लोग खुद ही जोड़ते चले जाना, मैं सिर्फ यही डाटा बोलूंगा, आप लोग अपने मन से सोच लेना कि +5 तक एक्स्ट्रा जो है जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों ओबीसी के लिए हमारा 19.5 के तक ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है, और स्टेट कोटा से 38,000 तक। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ओबीसी से ज्यादा दिख रहा है इसमें। ठीक है, जबकि इस बार मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि सबसे कम जो बच्चे जो कम हुए हैं, है ना, तो उसमें से कम हुए हैं सबसे ज्यादा ओबीसी में बच्चे कम हुए हैं। ठीक है, उसका रीजन ये नहीं है कि बच्चे क्वालिफाई नहीं किए, उसका रीजन ये है कि ओबीसी वाले बच्चे बहुत अच्छा स्कोर लाए हैं, तो इसीलिए उन सारे बच्चों को रख दिया गया है जनरल कैटेगरी में। क्योंकि आपको पता है ये रूल होता है कि अगर ओबीसी का बच्चा जनरल के कैटेगरी के बच्चों से ज्यादा नंबर लाता है तो उन सारे बच्चों को रख दिया जाता है जनरल कैटेगरी के सीट्स में रख दिया जाता है। बेनिफिट सारे ओबीसी वाले मिलेंगे, लेकिन उनको जो कैटेगरी जो है, जो 27% ऑल इंडिया कोटा में रहता है ओबीसी की रिजर्वेशन, उस सीट्स को फिर ओबीसी के बच्चों के लिए, जो बाकी बच्चे जिसका जनरल से नंबर कम आता है उसके लिए फिर वो रिजर्व रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ओबीसी में बच्चों और भी ज्यादा जाने के चांसेस हैं। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस में देखो 39,000 तक जो है स्टेट कोटा में जाने वाला है, तो अपने हिसाब से जोड़ लेना बच्चों। ठीक है, और ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे तो ये 20,000 मैंने लिखा है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लोग प्लस माइनस कर लेना। ठीक है,
अब देखो बच्चों एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी के लिए तो बहुत ही ज्यादा तक चला जाता है, यानी कि ऑल इंडिया कोटा में 1.1 लाख से 1.3 लाख तक जो है ऑल इंडिया कोटा में जाता है, सबका प्रूफ है। ठीक है, अब देखो बच्चों वही हम बात करेंगे स्टेट कोटा में, तो स्टेट कोटा में एमबीबीएस आपको 1.4 लाख से लेकर 1.6 लाख तक में आपको स्टेट कोटा से, अगर आप एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको मिल सकता है एमबीबीएस। ठीक है, वही हम एसटी कैटेगरी की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी के लिए देखो कि ऑल इंडिया कोटा में जो है 1.6 लाख से 1.8 लाख तक जो है ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर स्टेट कोटा में जाते हैं तो 2 लाख से 2.3 लाख तक जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोग को ऑलमोस्ट आइडिया मिल गया है। तो अगर किसी बच्चे के जनरल वाले बच्चे का रैंक अगर मान लो 60,000 से ज़्यादा 50-60 से ज़्यादा है ना, और उनको बीडीएस नहीं चाहिए, उनको एमबीबीएस ही चाहिए, तब तो उनके पास सिर्फ डीम्ड का बचेगा या फिर स्टेट कोटा वाले कॉलेज का बचेगा। ठीक है, तो डीम्ड का तो वैसे बहुत ज़्यादा फीस होता है, तो जो 50-60,000 वाले जो बच्चे हैं वो चाहें तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग को ही अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये सारा डाटा है, इससे आपको क्लियर हो गया कि ऑल इंडिया कोटा से जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस सबको जो है एमबीबीएस जो है कितने रैंक तक मिल सकता है। ठीक है, और स्टेट कोटा से भी। अब इसी तरह से बात कर लेते हैं बच्चों बीडीएस जो है कितने रैंक तक किस कैटेगरी के बच्चों को मिलने वाला है। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं हम लोग बीडीएस कॉलेजेस के लिए कि देखो कितना ज्यादा जाने वाला है। आप लोग खुद बच्चों सरप्राइज हो जाओगे कि इतना ज्यादा कैसे जा सकता है। तो बच्चों मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताने वाला हूं मैं, और किस किस वेबसाइट से मैंने लिया है इन्फॉर्मेशन, ये सब बताने वाला हूं। ठीक है, लेकिन वीडियो बच्चों पूरा का पूरा देखो, और आप लोग जो नए बच्चे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों पहले मैं जो है बीडीएस में बात करता हूं जनरल कैटेगरी के लिए। तो देखो जनरल कैटेगरी के लिए जो है ये 1.85 लाख तक गया है, ऑल इंडिया कोटा से जाने वाला है। ठीक है, और 2.2 लाख तक जो है ऑलरेडी जा चुका है ये लास्ट ईयर में। ठीक है, स्टेट कोटा से। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, तो बच्चों कहीं भी सर्च कर लेना। ठीक है, तो आपको बच्चों जो है जो खास करके जैसे कि डेंटल कॉलेज आजमगढ़ है, डेंटल कॉलेज अयोध्या, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की बात कर रहा हूं, तो उसका जो गया था बच्चों, यहाँ पर मैंने जो है वेबसाइट से कुछ निकाला भी है, तो उसमें मेंशन है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आजमगढ़ अयोध्या, जिसमें 2.15 लाख से 2.20 लाख तक जो है वो एडमिशन हुआ था लास्ट राउंड। जो जानते हो वैकेंसी जो है जो कुछ रह जाती है तो उसको हायर राउंड पे, वो हायर रैंक वाले बच्चों को लेते हैं स्ट्रे वैकेंसी में, तो उसमें। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों है कि ये मैंने बता दिया। और ये सारे के सारे वेबसाइट्स जो है जितने भी अलग अलग स्टेट्स के बच्चों जो है वेबसाइट्स है उस पे से लिया मैंने। इसके अलावा जो करियर 360 है उससे लिया है, उसके बाद scribe.com है उससे लिया है। ये सारा इंफॉर्मेशन इन सारे वेबसाइट से लिया मैंने। ठीक है, देखो बच्चों, तो देखो तो ये बता दिया जनरल कैटेगरी के लिए। अब देखो ओबीसी के लिए जो जाने वाला है, आपका बीडीएस के लिए जो जाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जब जा चुका है तो उससे तो ज्यादा क्लोजिंग रैंक पे ही इस बार जाने वाला है। ठीक है, तो ये 2.4 लाख तक जाएगा आपका स्टेट कोटा में। ठीक है, बीडीएस के लिए फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। ठीक है, और 2 लाख तक जाएगा आपका ऑल इंडिया कोटा से। ठीक है, तो जो बच्चे अभी ये दिमाग में रख रखे थे कि नहीं ऑल इंडिया कोटा जो अभी जो होने वाला एमसीसी की काउंसलिंग होने वाली है ऑल इंडिया कोटा का, उसमें हमारे कम रैंक है। ठीक है, और एमबीबीएस तो वैसे मिलेगी नहीं, तो फिर जाके क्या करें। तो उनके पहले देखो आपके पास बीडीएस का भी एक अच्छा मौका है। ठीक है, बीडीएस में मैंने बता रखा है कि एमबीबीएस में कितना तक जाएगा, और ये सारा का सारा रहा आप लोग के लिए कि अलग अलग कैटेगरी के लिए कहां तक जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ईडब्ल्यूएस में देखो 2.5 लाख तक जाने वाला है स्टेट कोटा से, और ऑल इंडिया कोटा से जाने वाला है 2 लाख तक। और वहीं एससी एसटी के लिए बच्चों जिस भी वेबसाइट पे जा रहा था, ठीक है, वो अलग अलग दे रहा था, तो मैक्सिमम दे रखा था 3.5 लाख तक। ठीक है, तो मैंने यही दिया क्योंकि डाटा सफिशिएंट नहीं था, तो मैंने लिख दिया अप टू 3.5 लाख तक जो है इसमें जा सकता है, चाहे स्टेट कोटा हो या ऑल इंडिया कोटा हो। ऑल इंडिया कोटा में जाहिर सी बात थोड़ा सा कम तक जाएगा, है ना, स्टेट कोटा में थोड़ा ज़्यादा तक जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 3.5 लाख तक रैंक अगर किसी बच्चे का है एससी एसटी में तो उसको मिल सकता है गवर्नमेंट का डेंटल कॉलेजेस। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों अभी मैंने एमबीबीएस और बीडीएस को कवर कर लिया। ठीक है, क्योंकि यही अभी आपको जो एमसीसी काउंसलिंग जो होने वाला है शुरू होने वाला है 21 जुलाई से। ठीक है ना, तो उसमें आपको इसी कोर्सेज के लिए आपको देना है। ठीक है, काउंसलिंग करनी है। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा मैं। ठीक है, जो AA-CCC काउंसलिंग में जाओगे आप, आयुष काउंसलिंग में जाओगे आप, तो चाहे बीएमएस की जरूरत हो, बीएचएमएस की जरूरत हो, तो उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं। उसमें भी बताने वाला हूं आप लोग को कि कितना मैक्सिमम रैंक तक जो है ऑलरेडी 2-3 साल पहले जा चुका है। ठीक है, ताकि आप लोग को जब अपने चॉइस फिलिंग करोगे तो अपने रैंक आपके चाहे कितने भी नीचे हो, तो आप लोग को एक आइडिया रहेगा कि इतना रैंक तक जा चुका है, तो आप उसी हिसाब से उतने जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है आप कॉलेजेस को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों ऐसी सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को लेते आऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।